दुनिया के सबसे कमजोर हंटर से लेकर मोनार्च ऑफ शैडो तक का सफर। दोस्तों, सोलो लेवलिंग में सांग जिन्वू का फिजिकल ग्लो अप तो हम सब ने देखा है। उसके मसल्स, उसकी स्पीड, उसके शैडो सोल्जर्स, सब कुछ विजुअली माइंड ब्लोइंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पावर से भी ज्यादा ओपी क्या है? उसका माइंड सेट। एक इंसान जो एक ई रैंक गोबलिन से डर कर भागता था, वो अचानक से गॉड्स और मोनार्च के आगे बिना झपकाए खड़ा कैसे हो गया? सिस्टर ने उसको पावर जरूर दी, लेकिन उस पावर को हैंडल करने का दिमाग, वो रूथलेस नेचर और वो अनब्रेकेबल विल पावर किसी सिस्टम की देन नहीं थी, वो जिन्वू ने खुद बनाई थी। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे सांग जिन्वू की साइकोलॉजी में। हम डिकोड करेंगे हर एक रीजन, हर एक ट्रॉमा और हर एक इंसिडेंट जिसने एक डरपोक और कमजोर लड़के को एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया जिसके आगे मौत भी घुटने टेक देती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स लेवल अप। लोग सोचते हैं कि जिन्वू का ओपी माइंड सेट डबल डंजन के बाद बना, पर सच तो ये है कि फाउंडेशन पहले ही रखी जा चुकी थी। जिन्वू का सबसे बड़ा सुपर पावर सिस्टम नहीं था, उसकी डेस्परेशन, मजबूरी थी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और बचाने के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है, जिन्वू के केस में उसकी मॉम और उसकी सिस्टर, तब आपका दिमाग एक अलग ही जोन में चलता है। जिन्वू दुनिया का सबसे वीक हंटर था। हर रेड में वो ऑलमोस्ट मरने की हालात में वापस आता था। नॉर्मल लोग ऐसी सिचुएशन में क्विट कर देते हैं, हार मान जाते हैं। आखिरकार कौन चाहेगा रोज मौत के मुंह में जाना सिर्फ कुछ पैसों के लिए? लेकिन जिन्वू क्विट नहीं कर सकता था। उसकी मॉम का एटर्नल स्लिप का डिसीज का ट्रीटमेंट और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्चा, ये सब कुछ उसके छोटे कंधों पर था। जिन्वू का पेन टॉलरेंस ऑलरेडी ही मैक्सिमम लेवल पर था। उसने इतनी बार मौत को करीब से देखा था कि डर उसके लिए एक नॉर्मल फीलिंग बन चुकी थी। ये मजबूरी उसकी ओपी माइंडसेट का पहला पिलर बनी। उसने सीख लिया था कि कंफर्ट जोन आपको खाना नहीं खिला सकता। आपको जिंदा रहने के लिए सफर करना ही पड़ेगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा। जब सिस्टम उसे मिला तो हार्ड वर्क उसके लिए कोई नया नहीं था, वो उसका डेली रूटीन था। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने जिन्वू के दिमाग के सारे पुराने तार को तोड़कर नए सिरे से जोड़ दिए। द डबल डंजन कार्टनॉन टेम्पल। ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रॉमा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल डेथ थी। जिन्वू हमेशा से एक नाइस गाय था, एक अच्छा इंसान। वो दूसरों की मदद करता था, चाहे लोग उसकी इज्जत करें या ना करें। लेकिन जब अल्टर पर सैक्रिफाइस का टाइम आया, जिन हंटर्स को उसने बचाया था उन्हीं लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया मौत के हवाले। वो मोमेंट जब जिन्वू जमीन पर गिरा हुआ था, उसका एक पैर कट चुका था और स्टैचूज उसके पास आ रहे थे। उस मोमेंट में उसके अंदर का बच्चा और अच्छा आदमी मर गया। उसने रियलाइज किया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रूल क्या है, वीकनेस इज अ सिन, कमजोरी एक पाप है। उसने मौत को अपनाया। जब आप मौत को इतने करीब से देखकर वापस आते हो तो आपके मौत का डर खत्म हो जाता है। जिन्वू को समझ आ गया था कि इस दुनिया में कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आप कमजोर हो तो आप इस्तेमाल किए जाओगे और इस्तेमाल करके फेंक दिए जाओगे। इस धोखे ने उसके दिल में से हेजिटेशन खत्म कर दी। डबल डंजन के बाद जिन्वू ने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी किसी के सामने वीक नहीं पड़ेगा। सिस्टर ने एग्जैक्टली उसे इसी वजह से चुना, जीने की उसकी अटूट इच्छा शक्ति के कारण। हाँ, ये वही वजह था जिस वजह से सिस्टम ने उसे चुना। सिस्टम मिलने के बाद जिन्वू अचानक से ओपी नहीं बन गया। हाँ, सिस्टम ने उसे एक पाथ दिया, लेकिन उस पे चलना जिन्वू का काम था। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी डिटेल छुपी है और वो है डिसिप्लिन। सिस्टम का डेली क्वेस्ट याद है? 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। देखने में ये लगता है कि बस यही तो करना था, पर क्या आप एक भी दिन बिना मिस किए ये सब कुछ कर सकते हो? जिन्वू ने एक भी दिन मिस नहीं किया। जब उसने स्टार्ट में मिस किया था तो सिस्टम ने उसे पेनल्टी जोन में भेज दिया था, जहां उसे जाइंट सेंटीपीड से 4 घंटे तक बचना था। जिन्वू का माइंडसेट यहाँ शिफ्ट हुआ सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ। उसे समझ आ गया कि पावर फ्री में नहीं मिलती। उसने अपनी लिमिट पुश करना शुरू किया।
और जब डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता था वो हिडन रिवॉर्ड्स के लिए और ज्यादा मेहनत करता था। ये माइंडसेट हमें रियल लाइफ में सिखाता है कि मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवाता है लेकिन डिसिप्लिन आपको ओपी बनाता है। जिन्वो अब अपने हालात का विक्टिम नहीं था, वो अपने हालात का मास्टर बन गया था। उसने दर्द को अपना दोस्त बना लिया था। उसके दिमाग ने एक सिंपल कैलकुलेशन कर ली थी, अगर मैं आज सरेंडर करूंगा तो कल मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। सिस्टम ने क्लियरली एक रूल सेट कर दिया था, किल द एनिमीज और सिस्टम विल किल यू, यानी दुश्मन को मारो या सिस्टम तुम्हें मार देगा। जिन्वो ने ह्यूमंस के खिलाफ पहली बार अपनी तलवार उठाई, लिजार्ड्स के अगेंस्ट। वांग डोंग सुक की पार्टी, जब उन्होंने जिन्वू और योजुन को मारने के लिए बॉस रूम में लॉक कर दिया था, तब जिन्वू ने उन्हें बिल्कुल वैसे मारा जैसे वो किसी डंजन के मॉन्स्टर को मारता। उसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया क्योंकि डबल डंजन ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। फिर हम देखते हैं टैंक के साथ फाइट और बाद में बाकी हाई रैंक हंटर के अगेंस्ट फाइट्स। जिन्वू की आंखों में डर नहीं, एक ठंडी कैलकुलेशन होती थी। सिस्टम धीरे धीरे उसके इमोशंस को सरपास कर रहा था, लेकिन जिन्वू का माइंडसेट खुद ही इतना इवॉल्व हो चुका था कि उसे पता था कब इंसान बनना है और कब मॉन्स्टर। उसका फंडा सिंपल था, जो मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएगा वो इस दुनिया से ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसने मोरालिटी और ईगो को साइड में रख दिया था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आपको खुद एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। ये शांत मन से किया गया कैलकुलेशन, ये कोल्ड कैलकुलेटिंग माइंडसेट ही उसे दूसरे एरोगेंट एस रैंक हंटर से अलग बनाता है। और फाइनली हम आते हैं उस फेज पर जहां वो एक हंटर से एक मोनार्च बन जाता है। जैसे जैसे जिन्वू एस रैंक और उसके आगे की टेरिटरी में जाता है, उसे एक बहुत ही ज्यादा गहरी बात समझ में आती है, द बर्डन ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन का बोझ। वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि दुनिया का कोई और हंटर उसके लेवल को समझ ही नहीं सकता। आप सोच रहे हो जिन्वू अब एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहां पर वो सबसे टॉप पर है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। वो चाहे तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, नेशनल लेवल हंटर्स को अपने आगे झुका सकता था, लेकिन उसने पावर का गलत फायदा नहीं उठाया। उसका ओपी माइंडसेट सिर्फ लोगों को मारने में नहीं था, बल्कि अपनी पावर को कंट्रोल करने में था। असली ताकत उसमें नहीं है कि आप क्या तोड़ सकते हो, असली ताकत इसमें है कि इतनी गॉड लाइक पावर होने के बाद भी आप जमीन से जुड़े रहो। जिन्होंने शैडो मोनार्च की पावर इसलिए नहीं ली थी कि उसे शो ऑफ करना था, उसने वो पावर्स इसलिए ली थी ताकि उसके अपनों को कभी रोना ना पड़े। वो अकेला डार्कनेस में लड़ने गया ताकि बाकी दुनिया रोशनी में जी सके। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन पर। तो दोस्तों सांग जिन्वू का ओपी माइंडसेट 4 पिलर पे खड़ा है। डेस्परेशन, एक ऐसी मजबूरी जो आपसे कुछ भी करवा ले। एक्सेप्टेंस ऑफ पेन। थर्ड है डिसिप्लिन, सिस्टम के रूल को फॉलो करना, नो एक्सक्यूज। कोल्ड रूथलेसनेस, अपने एनिमीज के आगे वीक ना पड़ना। जिन्होंने सिस्टम को ओवर पावर कर दिया अपनी ह्यूमन विल पावर से। जिन्वू इसलिए ग्रेटेस्ट नहीं है क्योंकि वो शैडो मोनार्च बना, वो इसलिए ग्रेटेस्ट है क्योंकि ई रैंक से लेकर मोनार्च बनने तक उसने कभी अपना क्यों वाई नहीं भुलाया। तो आपको क्या लगता है जिन्वू का सबसे बेहतरीन मूवमेंट कौन सा था और उसके किस इंसिडेंट ने उसके दिमाग को सबसे ज्यादा चेंज किया? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और ऐसे ही इपिक एनिमे ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अराइज एंड कीप लेवलिंग अप।